आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों ही पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हर एक टॉपिक को मैं महत्वपूर्ण कहता हूं, क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आएंगे कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी को हम जानते हैं, पृथ्वी पे हम रहते हैं और भारत के अपितु पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सब कहाँ है? इसी पृथ्वी पर है, जिसमें 7 बड़े महाद्वीप। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी समझना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। गोल क्या कह लीजिए, थोड़ा चपटी हुई सी प्रतीक होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर जब हम आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। तो कोई भी चीज अगर बनी होती है तो कुछ लेयर से बनती है। जैसे सपोज है कि अगर कागज, एक कागज, 2 कागज, 3 कागज को आप लपेट दें तो क्या हो जाएगा? एक गोला बन जाएगा। एक के बाद एक कागज हटाते जाएंगे तो उसकी वो लेयर्स बनती जाएंगी। वैसे ही ये मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें आपको अर्थ दिख रही होगी। अगर अर्थ के एक पीस को हम काट लें, अर्थ के एक टुकड़े को काट लें तो लगभग ये कटा हुआ पीस आपको दिख रहा है अर्थ का। और इसको काटने से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। एक ये लेयर आपको दिख रही है जिसमें ब्लू कलर की लाइन है, दूसरी ग्रीन डॉटेड और तीसरी रेड डॉटेड। 3 लेयर्स हमको यहाँ दिख रही है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। तो मुख्य रूप से बात करें तो पृथ्वी मुख्य 3 लेयरों में विभाजित है। 3 लेयर कौन कौन सी हैं? तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। इनमें जो सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, वैसे क्रस्ट कहते हैं और इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी लेयर कौन सी है? मेंटल, जिसे एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। और तीसरी क्या है? कोर मतलब क्रोड। ठीक है, जो बिल्कुल नीचे है। आज इसी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी। पृथ्वी के घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हो सकता है आपको इस बोर्ड पे कुछ क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन मेरी वॉइस आप तक क्लियर जरूर आनी होगी कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देखने की कोशिश करिएगा। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। और उसके अलावा बात करें टेम्परेचर की बात करें तो जब हम पृथ्वी के टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे ही सतह से, ये पृथ्वी की सतह है, सतह से हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? टेम्परेचर घटता है। और पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रति 32 मीटर पर क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये हमने बात की डेंसिटी और टेम्परेचर की। अब हमने बात की कि मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी 3 लेयरों में, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। देखा क्या? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर पृथ्वी की लेयर्स पूछी जाए तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, सबसे ऊपरी क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। अब यहाँ पर हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। क्रस्ट को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? ऊपर वाली आउटर क्रस्ट और नीचे वाली इनर क्रस्ट। तो अगर हम इसका विभाजन देखें तो जो हमारी क्रस्ट है इसका विस्तार, जो यहाँ पर इसे हमने 2 भागों में कर दिया, तो आउटर हुआ, इनर हुआ। आउटर का विस्तार देखें तो 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक आउटर क्रस्ट का विस्तार है। और फिर इनर क्रस्ट का देखें तो 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है? इनर क्रस्ट का विस्तार है। तो टोटल देखें तो क्रस्ट का विस्तार सामान्यतः क्या कहा जाएगा कि 0 से 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, क्रस्ट का विस्तार है। और इस क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, इसे कहें तो क्वेश्चन बनता है इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो उसमें सियोल पाई जाती है। SiAl, Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्युमिनियम। तो आपसे क्वेश्चन बनता है क्रस्ट में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? सियोल की पाई जाती है, इसीलिए इस परत को सियोल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है मेंटल। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब आप कोई चीज काटते हैं, सपोज दैट बात करें बर्थडे केक की बात करते हैं, अगर केक को आप एक कॉर्नर से काटें तो आप देखिए वो कई लेयर्स में विभाजित होता है। ठीक है, तो ऐसी हमारी अर्थ क्या है? कई लेयर्स में है। और एक लेयर के बाद दूसरी जब लेयर स्टार्ट होती है तो बीच में गैप जनरेट होता है।
जैसे कि अब यहाँ पर क्रस्ट के दो भाग मैंने पढ़े, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। इनके बीच में क्या है, एक गैप जनरेट होता है जिसे क्या बोला जाता है, कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता या कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऐसे ही क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है। जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, गैप जनरेट होता है। गैप जनरेट कौन करता है, दीवार। वैसे ही यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है, जिस गैप को क्या कहा जाता है, मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं या मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोहोनिलिस नाम के वैज्ञानिक ने इस असंबद्धता, इट मींस इस गैप की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा, मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो गैप है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उस नाम से जानेंगे मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल, मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल का विस्तार कितने से है, 200 किलोमीटर से लेकर 2890 किलोमीटर तक है, क्योंकि बीच में क्या है, 100 किलोमीटर गैप है। देखिए क्रस्ट क्या है, 0 से 100 तक गई, उसके बाद गैप हुआ, गैप कितने का हुआ, 100 का हुआ, फिर 200 से क्या शुरू हुई, मेंटल। 200 से मेंटल शुरू होकर 2890 तक मेंटल है। और पूछा जाता है इसमें किस तत्व की अधिकता है, तो इसमें है सीमा। क्या है, सीमा। इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। तो सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे सीमा कहा जाता है, और इसमें सीमा की, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। फिर से मेंटल और कोर में एक गैप क्रिएट होता है, एक गैप ही आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का गैप दिख रहे हैं, इस गैप को नाम दिया गया गुटेनबर्ग असमर्थता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इट मींस ये गैप जो है क्या कहलाया है, गुटेनबर्ग असमर्थता। गुटेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक, ये गैप हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कोर की। तो कोर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है आउटर कोर और इनर कोर। ये हमारा आउटर कोर और सबसे नीचे का होगा क्या होगा, इनर कोर है। इस कोर की बात करें तो इस कोर में जो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है निकेल और फेरस, नीफे, NiFe, निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण भी क्या है, तो इसके कोर में उपस्थित निकेल और फेरस है। इसकी हम बात करें तो आउटर कोर का विस्तार हुआ है 2900 से शुरू होकर 5150 किलोमीटर तक क्या है, आउटर कोर। और इनर कोर कहाँ है, 5150 से लेके 6371 तक। तो अगर हम ऑल ओवर कोर की बात करें तो 2900 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 6371 किलोमीटर तक क्या कोर का विस्तार है। अब यहाँ पर कोर, इट मींस यहाँ तक की अगर हम बात करें तो 6371 किलोमीटर तक हमारा क्या है, पृथ्वी का विस्तार है। तो यही पर क्वेश्चन बन जाती है कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर आप देखिए, ये केंद्र है और ऐसे अगर आप घर के प्रकार देखिए, ये सर्कल खींचे तो ऐसे बन जाएगा, तो क्या है, यही केंद्र है। तो केंद्र से परिध पर खींची गई लाइन, देखिए यहाँ से केंद्र से परिध पर खींची गई लाइन क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यही त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, 6371 किलोमीटर। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में इस सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह के अनुसार उनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या आ जाए है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। इस तरीके से इसका विभाजन किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। इसे आप गौर से समझिएगा, इसे बार बार देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, नीफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, नीफे। इस तरीके से आप याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। आपके डायग्राम आपके माइंड में है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली आंसर देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने पूरी अर्थ पढ़ी और क्रस्ट और मेंटल कोर पढ़ी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें कौन से तत्वों की अधिकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की बात करें तो हमारी समस्त पृथ्वी में जिस तत्व की अधिकता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन, लोहा पाया जाता है। हमारे समस्त पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। यही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन, लोहा पाया जाता है। उसके अलावा उसके बाद फिर ऑक्सीजन 30%, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, गंधक, कैल्शियम, एल्युमिनियम। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व सब सर्वाधिक पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। 35.5% पाया जाता है। ये तो समस्त पृथ्वी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्रस्ट की, जो क्या है सबसे ऊपरी परत है, भूपर्वती की बात करें तो पूछा जाता है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है, फिर एल्युमिनियम, इस तरह लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम पाया जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है, समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व, तो आयरन, लोहा। और क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी, ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो
तो मैं भी आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इस डायग्राम को आप नोटिस कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपको कई चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, आप इस पे गौर कीजिए, इजीली आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके लिए बहुत आसान से लगने लगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।